रूस और यूक्रेन का युद्ध एक लंबे समय तक पूरे विश्व के लिए बड़े मुद्दे और बड़ी चर्चाओं में रहा है। और इस युद्ध का एक हिडन रीजन था यूक्रेन द्वारा नाटो देशों में शामिल होने की कोशिश करना। अब यूक्रेन इसमें शामिल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन इसमें दो नए सदस्य, एक 2023 में और एक 2024 में शामिल हो चुके हैं। इसका एक नया सदस्य बना है स्वीडन। तो हमारे लिए जरूरी है कि हम स्वीडन को जाने, हम इस नाटो संघ को जाने जिसमें जुड़ने के लिए यूक्रेन प्रयासरत था, और इस बात से नाराज रूस ने उसके ऊपर आक्रमण किया और ये एक लंबा युद्ध छिड़ गया। तो ये जानते हैं कि ये स्वीडन इसमें शामिल हुआ है। तो ये संघ क्या है, नाटो क्या है और स्वीडन क्या है, दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा जानते हैं। चलिए, आज का मुद्दा हमारा स्वीडन नाटो का 32वां सदस्य है। देखो है क्या स्वीडन के बारे में, सबसे पहले देखें तो स्वीडन का ये फ्लैग है। ये बीच में येलो कलर की पट्टी है, ये आपको शायद नहीं दिख रही होगी क्योंकि बैकग्राउंड भी येलो आ गई है। तो येलो कलर की पट्टी और ये स्काई ब्लू ब्लू ये कलर है, ये फ्लैग है उसका। और स्वीडन की स्थिति यदि देखें हम तो यहाँ पर है। पहले मैं स्वीडन के बारे में एक बार बता देता हूँ आपको, मैप पर दिखा देता हूँ, वर्ल्ड मैप पर कि स्वीडन कहाँ पर है और कैसे है। आप देखिए, देखो ये वर्ल्ड मैप है। और यदि हम बात करते हैं तो ये पता होगा कि ये हमारा एशिया, ये एशिया है, एक ये यूरोप है, ये अफ्रीका है, यू अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया और यहाँ पर नीचे अंटार्कटिका। तो ये सभी को पता होगा। अब इसी में यूरोप में देश पड़ते हैं, ये वाला सबसे उत्तर की तरफ, ये नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड। नॉर्वे, स्वीडन, फिनलैंड। अब यहीं से हमारे दो देश इस नाटो संघ में शामिल हुए हैं अभी अभी। अभी हाल फिलहाल में जो सबसे करंटली शामिल हुआ है वो है स्वीडन, ये वाला स्वीडन है। और 2023 में ये फिनलैंड शामिल हुआ था। और इस नॉर्वे की अगर बात करें तो ये शुरू से ही सदस्य रहा है, इस बात को भी ध्यान रखना है। ये यूएस से है जो शुरू से इसका सदस्य रहा है। ठीक है, ये यूनाइटेड किंगडम है, अर्थात ये ब्रिटेन है जो शुरू से ही इसका सदस्य रहा है। तो मैंने यहाँ पर मैप पर आपको स्थिति दिखा दी है, कौन सा कहाँ क्या है। एक चीज को और आपको ध्यान रखना है, हालांकि इस नाटो को मैं पहले डिटेल में समझा चुका हूँ, स्टैटिक जीके में हमने ये पार्ट कवर किया था, लेकिन फिर भी मैं आज फिर से बता देता हूँ। नाटो देश का मतलब है नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ये हमारा अटलांटिक महासागर है, ये सॉरी, ये हमारा अटलांटिक महासागर है। इस अटलांटिक महासागर का ये वाला हिस्सा ये आर्कटिक महासागर है, ये अटलांटिक महासागर है, ये प्रशांत महासागर है ये वाला, और ये हिंद महासागर है। ठीक है, ये हमारे सभी महासागर हैं, ओशन है। इसमें ये वाला हमारा नॉर्थ अटलांटिक, ये नॉर्थ अटलांटिक आपको लिखा हुआ दिख रहा होगा, नॉर्थ अटलांटिक ओशन। इसी के आसपास जुड़े हुए देश, इससे जुड़े हुए देश कौन से हैं, यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा यूएस से, यहाँ पर कनाडा को अभी छोड़ देते हैं हम फिलहाल के लिए, और ये आ जाता है हमारा कौन सा, यूरोप। तो इससे जुड़े हुए सदस्य क्या करते हैं, ये द्वितीय विश्व युद्ध के बाद की बात है, यहीं से हमारी कहानी शुरू हो जाती है। द्वितीय विश्व युद्ध अर्थात 1944-45 के आसपास की बात है। अब तक विश्व युद्ध समाप्त हो गया था 45 तक। तो 1949 में क्या हुआ था, सभी देशों को अपने अपने बैकफुट पर आ जाना था और सभी देशों को आपस में तालमेल और संबंध अच्छे बना लेने थे। लेकिन क्या होता है कि रूस ने यहाँ से ब्रिटेन के कुछ हिस्सों से, खासतौर से इस जर्मनी जर्मनी के बर्लिन से, ठीक है, क्या किया, इसको अधिक छोड़ने से मना कर दिया, मतलब इससे पीछे हटने से मना कर दिया और उसको अपने अंडर में रखा। इस बात से डर के ये अमेरिका, यूएसए, ये क्या करता है, ये इन देशों को बोलता है कि आप लोग क्यों, देखो यहाँ पर एक विचारधारा का प्रभाव होगा, विचारधारा अलग होगी। मैं फिर से बता देता हूँ, इसकी विचारधारा है साम्यवादी, साम्यवादी। ठीक है, ये आपको पता होगा, रूसो वगैरह को आपने पढ़ा होगा, समझा होगा। तो नहीं तो मैं बता देता हूँ कि सभी लोग समान हैं, कोई अमीर नहीं, कोई गरीब नहीं, कुछ ऐसा नहीं है। ठीक है, ये केवल विचारों का मतभेद है। और यहाँ की विचारधारा है पूंजीवादी, ये भी सभी को पता होगा, पैसा 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 पैसा। ठीक है, तो वही सारा गेम है। तो अमेरिका ये सोचता है 1949 में कि कहीं ऐसा ना हो कि ये अपनी साम्यवादी विचारधारा के अंतर्गत इनको अधीन अपने कर ले। ठीक है, उसके लिए अमेरिका क्या करता है कि हमारी ये इससे विचारधारा से कोई तालमेल नहीं है,
तो ये क्या करता है कि एक ऐसा संगठन बनाओ, ये ऐसा संगठन बनाओ, अगर किसी के ऊपर आक्रमण हो रहा है, तो वो सभी देश मिल-जुल कर उसका सामना करेंगे, ठीक है? पहले मैं एक बार बता देता हूँ, दिखा देता हूँ आपको, उसके बाद समझ गए होंगे कुल मिलाकर बात है यहाँ की और बात है इसके और इसके आपस में टकराव की, दोनों की विचारधारा के टकराव की, ठीक है? अब ध्यान से देखना, तो पहले आप इसको स्पेन को समझ लें, सॉरी स्वीडन को समझ लें, ये स्वीडन। ये यहाँ पर स्वीडन दिखाया हुआ है, ये यूरोप है, यूरोप का ये हिस्सा, ये वाला देश स्वीडन है, ये वर्ल्ड मैप में भी आप देख लिया है। देखो, ये राजधानी क्या है इसकी? स्टॉकहोम्स, क्योंकि हमारे लिए करंट का ये मुद्दा है, आज का मुद्दा है, तो इसको ध्यान रखना है, स्टॉकहोम्स इसकी राजधानी है। स्वीडिश क्रोना क्या है इसकी? मुद्रा है। राजशाही चलती है यहाँ पर, हमारे जैसा यहाँ पर गणतंत्र नहीं है, राजशाही है यहाँ पर, राजा बनता है और यहाँ का फिलहाल अभी जो राजा हैं यहाँ के, कार्ल 16 है, इसको याद रखना है और यहाँ के जो प्रधानमंत्री हैं वो कौन है? उल्फ क्रिस्टरसन, ठीक है? ये यहाँ के प्रधानमंत्री हैं। तो यह तो इसकी बेसिक नॉलेज है। अभी हम आ जाते हैं ये स्वीडन जिसमें जुड़ा है उस चीज़ में, इसमें जुड़ा है तो ये नाटो में जुड़ा है और नाटो क्यों बना था? तो उसकी बात करते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूर्व सोवियत संघ, ठीक है? पूर्व सोवियत संघ अर्थात रूस, यूएसएसआर हुआ करता था तब उस टाइम पे। पूर्व सोवियत संघ ने पूर्वी यूरोप से अपनी सेना हटाने से इनकार कर दिया। मना कर दिया कि अब मैं सेनाएँ नहीं हटाऊँगा और अंतर्राष्ट्रीय संधियों का उल्लंघन कर 1948 में बर्लिन की नाकेबंदी कर दी। ठीक है? सोवियत संघ के इस कदम से अमेरिका सहित यूरोप के देशों को लगा कि सोवियत संघ वहाँ से साम्यवादी शासन की स्थापना करना चाहता है। मतलब वहाँ भी अपना साम्यवादी राज फैलाना चाह रहा है रूस। तो ये जब इसको अमेरिका को लगा, तो अमेरिका इसीलिए अमेरिका ने एक ऐसे संगठन बनाने की पहल की जो सोवियत संघ के अतिक्रमण से पश्चिमी देशों की रक्षा करेगा। ठीक है? अब इसकी स्थापना के समय प्रमुख उद्देश्य पश्चिमी यूरोप में सोवियत संघ की साम्यवादी विचारधारा को रोकना था। ये भी अभी तक पता चल गया होगा आपको। राजनीतिक और सैन्य तरीकों से अपने सदस्य राष्ट्रों की स्वतंत्रता और सुरक्षा की गारंटी प्रदान करना इसका उद्देश्य था। अब देखो यहाँ से समझने की ज़रूरत है यहाँ से। ये नाटो है क्या? मैंने बता दिया है नाटो क्या है। देखो इसका एक पहली बात तो नाम याद रखना है आपको, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन। और ये कैसी संधि है? तो ये संधि है कि यदि किसी भी देश पर, अब जैसे इसमें 32 देश हो गए हैं, 32 देशों में से यदि किसी भी देश पर कोई भी आक्रमण करता है, इसका गैर सदस्य देश, खास तौर से रूस की बात चल रही थी उस टाइम पे, तो अभी कोई भी अलग से आक्रमण करता है, तो किसी भी एक देश पर आक्रमण उन पर सामूहिक आक्रमण माना जाएगा और उसको ये सारे देश मिलकर उससे लड़ेंगे। ऐसा इस संगठन में बोला गया है। ठीक है? अब देखो यहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी, तो मैंने बता दिया कि 1949 में इसकी स्थापना की गई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स में है। ब्रुसेल्स कहाँ पर है? बेल्जियम में है, इसको ध्यान रखना है। ये इसका फ्लैग और इसका लोगो है। नाटो, उल्टा लिखा हुआ भी नाटो और सीधा लिखा हुआ नाटो। ये इसके सदस्य हैं। ये कनाडा, यूएसए, उसके अलावा ग्रीनलैंड, ये सब आ रहा है, ये इसके सदस्यों में आते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो इसके सदस्य जो शुरुआत में जुड़े थे, कितने 12 सदस्य इसमें जुड़े थे। फ्रांस, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, ब्रिटेन, नीदरलैंड, कनाडा, डेनमार्क, आइसलैंड, इटली, नॉर्वे, पुर्तगाल और यूएसए। ठीक है? अब देखो यहाँ पर कैसा है, ये एक सैन्य गठबंधन है। गठबंधन, ठीक? सामूहिक सुरक्षा की व्यवस्था करता है। ये ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ आप लोगों को। और इसमें खास बात क्या है कि अभी फ़िनलैंड 2023 में इसका 31वां सदस्य बन गया था। फ़िनलैंड अभी दिखाया मैंने। और 32वां सदस्य इसका कौन बना है? तो अब सदस्य कितने हैं? 32। और 32वां कौन बना है हाल फिलहाल में? स्वीडन, यहाँ पर पड़ता है स्वीडन, ये वाला जो छूटा हुआ है। बाकी सारा देख रहे होगे आप, ग्रीन हुआ पड़ा है, तो ये यूएसए, कनाडा, ग्रीनलैंड, ये सारा हो गया है। और ये आइसलैंड और ये सब हो गए हैं। बाकी ये स्वीडन था जो छूटा हुआ था और वो भी इसका अब नया सदस्य बन गया है। इसका अनुच्छेद 5 क्या कहता है? अनुच्छेद 5 कहता है कि सामूहिक सुरक्षा के सिद्धांत को हम अपनाएँगे। नाटो का सामूहिक सुरक्षा का सिद्धांत इसके अनुच्छेद 5 में है और जिसका तात्पर्य है एक या अधिक देशों पर आक्रमण।
इसके सभी देशों पर आक्रमण माना जाएगा। और इसी बात के डर से रूस कि कहीं यूक्रेन इसमें शामिल हो गया तो क्या हो जाएगा, मैं इस पर आक्रमण करूँगा, तो वो सारे क्या हो जाता है कि सारे देश मिलकर मुझ पर आक्रमण कर देंगे। इस बात से उसने पहले ही इसमें शामिल ना हो वो ऐसा काम किया। फिलहाल के लिए आज जो हमारा करंट का ये मुद्दा था, उसका मेन पार्ट क्या है? मेन पार्ट है ये स्वीडन, कि स्वीडन इसमें नए सदस्य के रूप में आ चुका है और के कौन-सा सदस्य बना है? तो ये 32वां सदस्य बना है, इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। फिलहाल इतना ही, अच्छा लगा हो, लाइक कर देना, बाकी लोगों तक पहुँचाना, सबको पता चलना चाहिए। हम ऐसे ही मुद्दे करते रहेंगे, मेन-मेन मुद्दे, उसके लिए आप लोगों को सारथी के साथ जुड़ जाना है, बाकी लोगों को भी जोड़ना है। चलिए मिलते हैं अगले मुद्दे के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।